हाय वगैरह बाद में करेंगे। तो आज हम एंट्री लेंगे अबीर मल्होत्रा की जिंदगी में, जो एक काफी बड़े रॉक स्टार हैं। लेकिन 8 साल पहले वो कुछ नहीं थे, बट ही वॉज इन लव। ही वॉज मैरिड टू अ गर्ल कॉल्ड मेहर, लेकिन वो प्यार टिक नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस दैट हैपेंड, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। पर दिक्कत ये आ गई है कि मेहर लौट आई है 8 साल बाद। वो उसी चैनल पर लौट आई है उसकी सीईओ बनकर, जहां का अबीर मेन लीड सिंगर है। तो नफरत, ईगो, पुरानी यादें सब वापस से रश होती है। और फिर क्या होता है कि इतना थोड़ी बता दूंगी, इसके लिए ज्यादा बकवास नहीं करते, चलिए पंचायत बैठाते हैं। ओके, सो ये कहानी शुरू होती है मेहर पुरोहित और अबीर मल्होत्रा से। अब जो अबीर मल्होत्रा है वो एक सक्सेसफुल और चार्मिंग रॉक स्टार है, और कॉलेज के दिनों में अबीर को मेहर से प्यार हो जाता है। अब मेहर जो है वो एक सिंपल, पढ़ाकू और प्यारी सी लड़की दिखाई है, एंड वो भी अबीर के प्यार में पड़ जाती है। एंड ये दोनों इतना प्यार में हो जाते हैं कि ये दोनों शादी कर लेते हैं, ठीक है। पर होता क्या है कि ये शादी इनकी ज्यादा दिन नहीं चलती और इनका डिवोर्स हो जाता है। देन 8 साल बीत जाते हैं और अबीर अब एक पॉपुलर सिंगर बन चुका है और एक म्यूजिक चैनल है उसके हिट शो का मेन फेस बन चुका है। इसके अलावा वो एक हेवी ड्रिंकर दिखाया है जो अपने वर्क प्लेस तक में ड्रिंक करता है। लेकिन अबीर की लाइफ तब पलट जाती है जब मेहर उसी चैनल की नई सीईओ बनकर उसकी लाइफ में वापस आ जाती है। तो सारा जो पुराना गुस्सा है और कुछ जख्म है वो फिर से हरे हो जाते हैं। एंड ऊपर से क्योंकि मेहर को भी अबीर पसंद नहीं है, तो वो जब सीईओ बनकर वापस आती है तो वो अबीर के शो का टाइम बदलकर 9 बजे से 11 बजे का कर देती है। अब अबीर को गुस्सा आ जाता है बिकॉज प्राइम टाइम से हटकर 11 बजे का शो आएगा उसका। जिसके बाद अबीर बदला लेने के लिए अपनी और मेहर की फेल्ड मैरिज की स्टोरी को ही शो के नए सीजन का स्टोरी लाइन बनाने का डिसीजन ले लेता है, ताकि उनकी प्राइवेट लाइफ सबके सामने आ जाए। सोल मोटिव यही था इस चीज का कि मेहर अच्छे से हर्ट होनी चाहिए। लेकिन उनका ये गुस्सा तब पिघलने लगता है जब हालात उन्हें पास लेके आते हैं। और वो कैसे आते हैं? तो होता यह है कि अबीर के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और उन गुंडों से बचने के लिए वो मेहर के घर में छुप जाता है। जिसके बाद मेहर का एक्सीडेंट हो जाता है, और वो एक्सीडेंट कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है बिकॉज उस एक्सीडेंट के बाद वो 2 हफ्ते तक अपने बेड से उठ नहीं पाती, यहाँ तक कि उसे होश ही नहीं रहता। अब अबीर वैसे तो मेहर से गुस्सा है, वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन एक टाइम पे तो बहुत प्यार करते थे। वो प्यार कहीं भी है अंदर। तो अबीर को जब रियलाइज होता है कि मेहर का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, तो वो उसे खोने के डर से पूरी तरह हिल जाता है। एंड 2 हफ्ते तक उसके बेहोश रहने के दौरान रात दिन उसकी देखभाल करता है। दुश्मन होने के बावजूद वो उसे छोड़कर नहीं जा पाता। फिर मेहर जब रिकवर कर रही होती है तो शो में दिखाया जाता है कि उनकी शादी आखिर टूटी क्यों थी, जब वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। तो बेसिकली क्या होता था कि मेहर एक वर्किंग वुमेन थी जो अपनी आंटी और मदर को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती थी। एंड इस बात से अबीर का ईगो हर्ट होता था, क्योंकि उस टाइम वो कमा नहीं रहा था, जो कि काफी आर्टिस्ट के साथ होता है। लेकिन उसे लगने लगा कि उसे इग्नोर किया जा रहा है इस वजह से। और आग में घी डालने का काम किया अबीर के पापा और ताई जी ने। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो इसीलिए क्योंकि अबीर के जो ताऊ जी हैं वो एक क्रिमिनल केस में फंस गए थे, और उस क्रिमिनल केस की आई विटनेस थी मेहर की चाची, जिससे ये प्रूफ हो गया कि अंकल ने वो क्राइम किया और उनको जेल हो गई। तो बदला लेने के लिए उनके परिवार ने अबीर और मेहर की शादी तोड़ने की साजिश रची थी, ठीक है ना। ये सब दिखाया था जब मेहर 2 हफ्ते रिकवर हो रही थी और अबीर उसकी केयर कर रहा था। एंड माइंड यू, मेहर को होश नहीं था कि अबीर उसकी केयर कर रहा है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। अबीर के केयर और डिवोशन से मेहर स्लोली स्लोली हील होने लगती है। अबीर के अंदर वापस से मेहर के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं, एंड वो हिम्मत करके उसे फिर से प्रपोज भी कर देता है। लेकिन मेहर में अभी भी गुस्सा है, वो उसे रिजेक्ट कर देती है। एंड इसके बाद अबीर को एक ऐसी बात पता चलती है जो उसे अंदर तक से तोड़ देती है। जब मेहर और अबीर का डिवोर्स हुआ था तो मेहर को जो एलिमनी मिली थी, उसने डिवोर्स के इतने सालों बाद भी एलिमनी के 1 रुपये को भी हाथ नहीं लगाया है। और ये जानकर अबीर अपने फादर का घर हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन वो गिव अप नहीं करता है मेहर पर। वो ऑफिस में ही गाना गाता है और दूसरी बार मेहर को प्रपोज करता है, पर मेहर फिर से मना कर देती है। देन फ्रस्ट्रेट होकर मेहर अपने बॉस साहनी को बोलती है कि वो अब इस ऑफिस में नहीं रहेगी, वो जॉब से रिजाइन कर रही है। तो ये सुनकर अबीर उसके पास जाता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। एंड तभी स्टोरी में अक्षत की एंट्री होती है। अब अक्षत कौन है? अक्षत वो पर्सन है जिसने डिवोर्स के बाद के 8 सालों में मेहर का साथ दिया था, जब वो बिल्कुल टूट चुकी थी, और अब वो उससे शादी करना चाहता है और अबीर इस शादी को रोकना चाहता है ऑब्वियसली। तो अबीर इस शादी को रोकने के लिए उसका एक फ्रेंड है जिसे वो प्यार से अपेंडिक्स बुलाता है, उसकी और उसकी एक फैन है आलिया, उसकी हेल्प लेता है ताकि वो प्रूव कर सके कि वो अक्षत से बेहतर है, और मेहर के सामने ये चैलेंज रख देता है। जिसके बाद उसे अक्षत एक बच्चे के साथ दिखता है और वो मेहर को बताता है कि मैंने देखा है कि वो एक बच्चे के साथ था, मतलब पहले से ही उसका एक बच्चा है। अब अबीर को लगता है कि मेहर ये सुनकर चौंक जाएगी, अक्षत से सवाल करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा अबीर का दिल टूट जाता है, क्योंकि मेहर उसको बोलती है कि वो जो बच्चा है वो उसको जानती है, उसका नाम ईशान है और वो उसका और अक्षत का बेटा है। लेकिन एक्चुअली ये सच नहीं है, वो अबीर और मेहर का बेटा है, पर अबीर को ये वाली बात पता ही नहीं है। जिसके बाद अक्षत मेहर को प्रपोज कर देता है और मेहर उसे एंगेजमेंट के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद सच स्लोली बाहर आने लगता है। ईशान
अक्षत का बेटा नहीं है, वो एक्चुअली मेहर और अबीर का बेटा है। ये अबीर को पता चल जाता है कि डिवोर्स से पहले मेहर प्रेग्नेंट थी और उसने ये बात सबसे छिपा कर रखी हुई थी। अब ये सच सामने कैसे आया? तो हुआ क्या था कि जिस दिन मेहर और अक्षत की एंगेजमेंट हो रही थी, उस दिन गलती से अबीर और ईशान ने कीवी से बना हुआ एक ड्रिंक पी लिया था और इन दोनों को ही कीवी से एलर्जी है। तो एंगेजमेंट के वक्त अबीर वहां से जाने लगता है क्योंकि वो मेहर को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। एंड ईशान अबीर को बहुत पसंद करता है एज अ फ्रेंड, तो वो उस पर ऐसे एक टॉय बुलेट चलाता है, अबीर को रोकने की कोशिश करता है और गुस्सा हो जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। और जब अबीर उसे डांट रहा होता है तभी ईशान का जो चेहरा है वो एकदम लाल होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अबीर पैनिक करता है, उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर ट्विस्ट ये बताता है कि ये एलर्जी हेरिडिटरी होती है, मतलब पेरेंट से ही बच्चे में आती है। जिसके बाद वो पूछता है कि क्या अबीर और ईशान फादर सन है, और ये सुनकर मेहर और उसकी पूरी फैमिली स्टन्ड रह जाती है। अब अबीर जो है वो उसी रूम में एडमिट है जिस रूम में ईशान एडमिट है, और एक ही रूम में एडमिट होने की वजह से इन दोनों की क्लोजनेस और बढ़ने लगती है और एक प्यारा सा बॉन्ड बन जाता है इन दोनों के बीच में। इवन अबीर उसे अपने शो का जो सिग्नेचर सॉन्ग है मेरे निशान वो सुनाता है, जो सीरियल का टाइटल ट्रैक भी है और बहुत ही प्यारा गाना है भाई। अनदर सॉन्ग सजेशन फ्रॉम माय साइड, मैं बेपना वगैरह में भी सजेस्ट कर चुकी हूँ, ये गाना जरूर सुनना यार, बहुत प्यारा है। एनी दर्शन रावल फैंस हियर, ब्लू फैमिली, इफ यू आर हियर कमेंट बिलो। अब जब अबीर और ईशान ठीक हो जाते हैं तो वो हॉस्पिटल से बाहर आ रहे होते हैं और वहां पर अबीर की जो मदर है माधवी, वो ईशान और अबीर के बीच की रिजेम्बलेंस को नोटिस करने लगती है। वो मेहर से डायरेक्ट पूछ लेती है कि सच सच बताओ कि ईशान कौन है, जिसकी वजह से मेहर को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ईशान अबीर का ही बेटा है, उन्हीं का पोता है। लेकिन ये सच अबीर के पास देर से पहुंचता है, क्योंकि ये सच अबीर के पास तब पहुंचता है जब वो साशा से शादी करने वाला होता है। बट इतनी भी देर नहीं हुई होती, बिकॉज जैसे ही उसे पता चलता है कि ईशान उसका और मेहर का बेटा है तो वो बिना किसी हेजिटेशन के उस शादी को तोड़ देता है। तो अब अबीर डिसाइड कर लेता है कि मेहर तो इम्प्रेस हो नहीं रही है, वो ईशान को इम्प्रेस करेगा ताकि वो मेहर का दिल दोबारा जीत सके। उधर जो अक्षत है वो भी यही प्लान बना लेता है, वो भी सोचता है कि वो ईशान को इम्प्रेस करेगा ताकि वो मेहर का दिल जीत सके। जिसके बाद अबीर जब ईशान से बॉन्ड करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे उसमें अपनी झलक दिखने लगती है। वो उसे गिटार बजाना सिखाता है, लड़कियों से बात करने के टिप्स देता है और उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। तो अब ये जो अक्षत और अबीर की राइवलरी है वो एक स्कूल के इंसिडेंट पर आकर बड़ा रूप ले लेती है। ईशान को स्कूल में एक क्लासमेट बुली करता है तो वो हेल्प के लिए पहले अक्षत को कॉल कर देता है, पर अक्षत क्या करता है, उसे समझाने की जगह उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि जाकर टीचर से कंप्लेंट कर दे। ईशान डर जाता है क्योंकि उसे बुली ने वार्न किया था कि कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो पिटेगा। तो फिर जब अबीर को ये बात पता चलती है तो वो दूसरा रास्ता अपनाता है, वो ईशान का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और उसे सिचुएशन को फेस करना सिखाता है। एंड इस मोमेंट से फादर सन का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे अक्षत इनसिक्योर हो जाता है। अब दोनों की राइवलरी इतनी बढ़ चुकी है कि ईशान खुद एक टेस्ट रख देता है इन दोनों के लिए। वो कहता है कि वो उन दोनों का एक एक हाथ पकड़ेगा और जो पहले ईशान का हाथ छोड़ देगा वो हार जाएगा, क्योंकि ईशान के हिसाब से वही उसे कम प्यार करता होगा। अब जब ये कॉन्टेस्ट चल रहा होता है तो उसके बीच में अबीर को लगता है कि इतनी देर से पकड़ने की वजह से ईशान के हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो उसे हर्ट होने से बचाने के लिए तुरंत हाथ छोड़ देता है। और अब तो तुम समझ ही गए होंगे क्या होता है। ईशान रिवील कर देता है कि ये सब एक प्लान था ताकि वो अपनी मॉम को ये दिखा सके कि असली प्यार कौन करता है, क्योंकि जब उसने देखा कि ईशान को दर्द हो रहा है तो उसने कॉन्टेस्ट जीतने पर भी ध्यान नहीं दिया, उसने उसे दर्द से बचाने के लिए हार मान ली। अब अक्षत को आया गुस्सा, उसने गुस्से में आकर वो गिटार तोड़ दिया जो अबीर ने ईशान को गिफ्ट किया था। तो अब ईशान को आ गई गुस्सा, तो वो इतना हर्ट हो गया कि वो हर्ट होकर अपनी माँ का घर छोड़कर अबीर के घर जाकर रहने लग गया, जहाँ उसे पहली बार पता चला कि अबीर डिवोर्स्ड है। बिकॉज उसको थोड़ी पता है कि ये जो कंपटीशन करवा रहा है वो अपने फादर और एक रैंडम लड़के के बीच में करवा रहा है। तो क्यूरियोसिटी में वो अबीर के वार्डरोब में ढूंढने लगता है और उसे मिल जाती है अपने पेरेंट्स की वेडिंग एल्बम, जिससे ऑफ कोर्स कंफर्म हो जाता है कि अबीर और उसकी मदर मैरिड हैं और अबीर ही उसका रियल फादर है। तो अब सच पता चलने के बाद ईशान भागा भागा अपनी मॉम के पास जाता है और उसे बोलता है कि वो अबीर को माफ कर दे। तो फाइनली उसकी रिक्वेस्ट और बाकी सबके प्रेशर की वजह से मेहर का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है, पिघल जाता है। उधर अक्षत भी हार मान लेता है, उनकी लाइफ से निकल जाता है एंड वो मेहर को बोल के जाता है कि वो आज भी अबीर से ही प्यार करती है। तो फिर सबके अप्रूवल के साथ मेहर और अबीर और ईशान एक हो जाते हैं और एक हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। वैसे स्टार प्लस के ना शोज की एक बात है कि ये ना हैप्पी एंडिंग दिए बिना नहीं मानते। जैसे हमने सरस्वती चंद्र वाले वीडियो में बात की थी कि सरस्वती चंद्र जिस नॉवल पर बेस्ड है उसमें एक्चुअली सैड एंडिंग है, उसमें सरस और कुमुद कभी मिलते ही नहीं है। बट इन्होंने नॉवल का एंड ही चेंज कर दिया, इन्होंने लास्ट में सरस और कुमुद को मिला दिया। पूरा ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपने सरस्वती चंद्र वाले वीडियो में। अगर तुमने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो स्क्रीन पर लगा रखा है, इंटरेस्ट हो तो चला के देख लेना।